ओम साई राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मार्गदर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तिलक क्यों लगाते हैं अपने माथे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माथे के मध्य में आज्ञा चक्र होता है। जो पार्ट हमारे सेंटर में होता है उसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, या पीनियल ग्लैंड वहाँ पर हमारा एक्टिवेट होता है, जो हमारे कई हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और यही जब आज्ञा चक्र हम इसको अपना दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं, या ये बोलते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र जब खुलता है तो यहीं से खुलता है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा तेज, हमारी बुद्धि, हमारी विद्या, हमारा विकास, हमारे चेहरे का ओज तेज जब बढ़ता है, जब हमें शक्ति मिलती है, मानसिक शक्ति मिलती है, और हमारे यही चक्र हमारे मन को भी कंट्रोल करता है, ब्रेन की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, हमारी स्मरण शक्ति को, हमारी आई साइट को, हमारे सुनने को, हमारी क्रियाओं को संचालन करता है। और इस पार्ट को, इस आज्ञा चक्र को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? मेडिटेशन करके कर सकते हैं, योगा करके कर सकते हैं, प्राणायाम करके कर सकते हैं, या हम तिलक लगा के कर सकते हैं। तिलक लगाने से, जब हम तिलक इस जगह पे लगाते हैं सेंटर आइज के माथे के मध्य भाग में, तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है और हमारा मन, हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में रहती हैं, और हम अपने को बिल्कुल एक फोकस रख पाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। अब ये डिप्रेशन के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और माइंड से रिलेटेड किसी तरीके की भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत अच्छा है। मन को विचलित नहीं होने देता, माइंड हमारा एक्टिवेट रहता है और हम भक्ति भाव हमारा बढ़ता है। यही हमारा आज्ञा चक्र है। तो अब कौन सा तिलक हमें लगाना चाहिए, कौन सा नहीं? अगर हम चंदन का तिलक लगाएं, केसर का लगाएं, कस्तूरी का, अष्टगंध का, ये तिलक हमारे ठंडे तिलक होते हैं, हमारे को ठंडक देते हैं। जब हम सर माथे पे ये लगाते हैं तो हमें ठंडक मिलती है, तो हमारे को सिर दर्द नहीं होता, बुखार नहीं चढ़ता। डॉक्टर भी आप जानते हैं, जब ठंडक फीवर चढ़ता है, हाई फीवर, तो हमें ठंडी पट्टी करवाता है माथे पर। तो ये तिलक जो होता है चंदन का, केसर का, अष्टगंध का, ये ठंडा होता है, हमें इन चीज़ों से बचाता है, बुखार, सर दर्द, और हमारी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। जिनको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है मन की, बॉडी बहुत गर्मी में होती है, आप देखते हैं सांप भी जब चंदन पे लिपटता है, चंदन पे उसकी ठंडक के कारण लिपटता है, क्योंकि उसे गर्मी लगती है तो वो ठंड के कारण उस पर लिपटता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। और जो भी हमारे माइंड में हमारे रसायन बनते हैं, सेरोटीन, बीटा, एंडोर्फिन, उनको भी ये, जब हम अपने चंदन का तिलक या तिलक लगाते हैं तो ये उनको बैलेंस करके रखते हैं, जो हमें डिप्रेसिव नहीं होने देते, हमारे शीतलता हमारी बॉडी में रहती है। अब तीर्थ स्थल आप जाते हैं किसी जगह पर कोई, तो वहाँ की मिट्टी का तिलक अगर आप लगाएं तो वो आपके कीटाणुओं का नाश करता है, आपकी बॉडी के। अगर आप हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत सफाई करता है, स्किन की शुद्धि के लिए, और आपके नर्वस सिस्टम के लिए, स्नायु रोगों के लिए। गाय के गोबर का राख का तिलक अगर आप लगाते हैं तो आपको बीमारियों से रक्षा होती है। जब आप घर में हवन कराते हैं, उसकी राख, मिट्टी का, उसकी राख का तिलक आपको रोग और कीटाणुओं से बचाने में आपकी मदद करता है। जब आप केसर का तिलक और मलयाली चंदन होता है, मलयाली चंदन बोलते हैं, ये आपका धन हानि को रोकता है अगर आप केसर और मलयाली चंदन मिक्स करके लगाते हैं। दुर्वा का, जिसे हम दुब घास भी बोलते हैं, दुर्वा का चूर्ण गाय के दूध में अगर आप मिला के लगाते हैं तो जब भी आप काम में जाएं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। सफ़ेद मदार, जिसे आप आक का पेड़ भी बोलते हैं, सफ़ेद आक, मदार का पेड़, आक का पेड़ की जड़ को घिसकर अगर आप गाय के दूध में तिलक लगाते हैं तो अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है। किसी को आप चाहते हैं कि वो मेरी बात सुने, माने, तो वो आपकी बात माने। पढ़ने वाले बच्चों के लिए
जो विद्या या बुद्धि का काम करते हैं उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। इससे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक लगाने से हमें यश और धन मिलता है। अगर आप दही का तिलक या हल्दी और चावल मिलाकर इनको लगाते हैं तिलक में, तो ये बहुत उत्तम तिलक बोला गया, हल्दी, चावल और दही का। काली हल्दी का तिलक लगाने से हमें धन हानि रुकती है। अगर आप चावल और कुमकुम को मिक्स करके आप तिलक लगाते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति में मदद मिलती है। दूध और दही का तिलक लगाएं, या दूध का या दही का, तो आपको राहु के प्रभाव, केतु के प्रभाव, शनि के कष्टों से निजात मिलता है। अगर आप राहु के लिए और चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक भी राहु के कष्टों से हमें मुक्ति दिलाता है। अगर आप पे ढैया चल रही है, 60 सती शनि की चल रही है, तो आप बरगद के मिट्टी का, जो बरगद के आसपास की मिट्टी है, उसके पानी मिलाकर उसमें दूध चढ़ाएं और उसका तिलक लगाएं, तो भी आपको इससे मुक्ति मिलती है, ढैया 60 सती से। गेंदे के फूल ले लीजिए, उनको घिसकर गंगा जल मिलाकर अगर आप तिलक लगाएंगे तो आपका, जहाँ भी आप जाएंगे आपसे लोग आकर्षित होंगे। पीला चंदन या केसर का तिलक लगाने से, पीला चंदन या केसर किसी का भी आप तिलक लगाएं, तो जिन लड़कियों की या विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह का योग खुलता है, विवाह की जल्दी होने में मदद मिलती है। गोरेचन का तिलक, पान के पत्ते का रस और गोरेचन का तिलक अगर आप मिक्स करके लगाते हैं तो जब भी आप कोर्ट केस में जाएंगे तो आपको कोर्ट केस में सफलता और आपको जीत मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ेंगी। और अगर आप भारंगी की जड़ को घिसकर माथे पर लगाते हैं तो आपको माइग्रेन, सर दर्द या कोई भी सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई सर दर्द रहती है, माइग्रेन रहता है, तो भारंगी की जड़, जिसे हम भांग भी बोलते हैं, भांग की जड़ को घिसकर माथे पर लगाने से आपको माइग्रेन और सर दर्द में मदद मिलती है, इससे रिलीफ मिलता है। तो ये बेसिकली जो चंदन या कोई भी तिलक हम लगाते हैं, ये हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। और जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो हमें ना जाने कितनी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ती हैं, हम पास्ट और फ्यूचर को जान सकते हैं, हमारी लर्निंग, हमारी इंट्यूटिव सब बढ़ जाता है। तो मतलब ये तिलक लगाना हमारे शास्त्रों को जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को और हमारे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़रूर अपने माथे पर आज्ञा चक्र के बीचों बीच हम उसको तिलक लगाया करें, ताकि हम इस तिलक का फ़ायदा उठा सकें।